साथियों, धनतेरस पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें घर में खुशियाँ, रौनक और समृद्धि आती है। अधिकतर लोग धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं और बस हो गया धनतेरस की खरीदारी। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। इस बार धनतेरस में मैं 10 ऐसे वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप खरीदने की कोशिश करना। साथियों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य रक्षा आयोग के लिए पूजा की जाती है। इस दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है। दीपावली पर्व का त्योहार का आरंभ धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। पहली बात तो यह है कि जो दीपक आप खरीदते हैं वो मिट्टी की ही होनी चाहिए और दीपक में सरसों के तेल का ही उपयोग करना चाहिए। साथियों, ये दीपक भी आप धनतेरस के दिन को ही खरीदें। धनतेरस के दिन आप गोमती चक्र जरूर खरीदें। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसमें एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। गोमती चक्र जब भी खरीदें सफेद या क्रीम कलर का ही खरीदें। सफेद गोमती चक्र सबसे ज्यादा महत्व रखती है। कई लोग तो गोमती चक्र अंगूठी के रूप में भी धारण करते हैं। आप भी गोमती चक्र का अंगूठी पहन सकते हैं। धनतेरस के दिन कम से कम 5 गोमती चक्र अवश्य खरीदें। दीपावली के दिन इन गोमती चक्रों को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र का प्रयोग भी होता है जिससे घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। साथियों, मैं यह प्रयोग किसी दूसरे वीडियो में आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि गोमती चक्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। खील बतासे का लोग विशेषता नहीं समझते, लेकिन खील बतासे खरीदने का एक विशेष महत्व है। खील बतासे शुक्र का भी प्रतीक है और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक है। खील बतासे धनतेरस के दिन ही खरीदे। दीपावली के दिन जब माता लक्ष्मी को अलग मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, उसके साथ में खील बतासे अवश्य चढ़ाए। इसका एक विशेष महत्व है। लेकिन जब खील बतासे अर्पित करें तो ये ध्यान रखें कि खील बतासे जिस बर्तन में रखे हैं आप, वो मिट्टी का होना चाहिए और ये बर्तन भी धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए। अगली वस्तु है कौड़ी। देखिए, कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। प्राचीन काल से कौड़ी का एक विशेष महत्व है। धनतेरस पर आप 5 या 9 कौड़ी जरूर खरीदें। इसे पूजा स्थल पर जरूर रखें। साथियों, दीपावली के दिन कौड़ी रखकर पूजा करने से विवाह में आने वाली जो कठिनाई है वो जल्दी ही दूर होती है, ऐसा माना जाता है। विवाह में अगर कोई बाधा आ रही हो तो दूर होती है। इसके अलावा जीवन में अगर किसी तरह का कोई भी बाधा हो, वो भी कौड़ी को पूजा स्थल पर रखने से दूर होती है, ऐसी मान्यता है। 5 वस्तुओं के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए, आपके घर में अगर शंख है तो शंख खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शंख नहीं है तो शंख जरूर खरीदें। शंख दरअसल समुद्र से पाई हुई वस्तु है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रकट भी समुद्र से हुआ है, इसलिए शंख को माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है।
ऐसी मान्यता है जिस घर में शंख होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है। शंख सफेद होना चाहिए। आइए अब गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में बताता हूँ। देखिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए, दोनों एक साथ जुड़े नहीं होने चाहिए। लक्ष्मी की मूर्ति वैसी होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी के हाथ से धन गिर रहा हो और भगवान गणेश आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हों। मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए, ना तो मूर्ति बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो। मूर्तियां मध्यम साइज की होनी चाहिए। साथियों, एक ऐसी चीज है जिसे धनतेरस पर ही खरीदें और वो वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को शुभता और संपन्नता का प्रतीक भी माना गया है। झाड़ू को लोग लक्ष्मी का स्वरूप भी मानते हैं। यही कारण है कि झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो छूकर उनको प्रणाम करके क्षमा मांग सकते हैं। झाड़ू को भी धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए। एक फूल की झाड़ू और एक सीक की झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू को पूजा स्थल के पास ही एक तरफ रखना चाहिए। यहाँ तक कि दीपावली के दिन झाड़ू को भी तिलक लगाना चाहिए। दीपावली के दूसरे दिन से इस झाड़ू का प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। साथियों, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस को झाड़ू खरीदने से घर में बीमारियों का नाश होता है। धनतेरस के दिन अधिकतर लोग बर्तन अवश्य खरीदते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं तो पानी का पात्र खरीदना शुभ माना गया है। जैसे गिलास, लोटा, कलश या जग। दीपावली के दिन ये बर्तन भी पूजा स्थल पर रखने चाहिए। साथियों, अब एक वस्तु और रह गई है और वो है वस्त्र। धनतेरस को आप कोई भी कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वस्त्र चटक रंगों में जरूर होना चाहिए। पीला, लाल, नारंगी, गुलाबी इन रंगों का वस्त्र होना चाहिए। कभी भी काला और नीला वस्त्र का चयन न करें और धनतेरस के दिन इन वस्त्रों को ना खरीदें। घर की पूरी सफाई धनतेरस के एक दिन पहले ही निपट जाना चाहिए। धनतेरस को कुछ लोग कुबेर देवता की भी पूजा करते हैं, लेकिन कुबेर देवता के साथ धनवंतरी देवी की भी पूजा करनी चाहिए। साथियों, एक बात तो मैं भूल ही गया था। धनतेरस के दिन कतई लोहे का बर्तन ना खरीदे। जो भी दान करना है धनतेरस के दिन ही कर दीजिए। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस को इस साल का मुहूर्त शाम को 7:15 से 9:30 तक की खरीदारी करें। साथियों, जहां तक मुझे याद है मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ रह गया है तो क्षमा करेंगे। मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से आप सबों का दीपावली शुभ हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।